JPS WhatsApp and classic computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your third chapter, computer parts and devices. In that chapter, today you are going to learn hard disk, CD and DVD, पेन ड्राइव एंड यूपीएस। बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का जीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, पिछले क्लास में आपने अपने तीसरे पार्ट कंप्यूटर के पार्ट्स और डिवाइसेस इसके बारे में पढ़ा। अब आज हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी, पेन ड्राइव और यूपीएस के बारे में जानेंगे। In the detailed description, at the first, hard disk. Most computers have a hard disk in the CPU box. बच्चों, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक हार्ड डिस्क जो है यह एक स्टोरेज डिवाइस है। यह डाटा को, इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। तो इसके बारे में बताया गया है, मोस्ट कंप्यूटर हैव अ हार्ड डिस्क इन द सीपीयू बॉक्स। अधिकतर कंप्यूटर में सीपीयू बॉक्स में हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है और कंप्यूटर स्टोर्स फाइल इन इट्स हार्ड डिस्क। जिस तरीके से हम किसी भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उस सब को सेव करके अपने दिमाग में रखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी सीपीयू में हार्ड डिस्क होता है जो कि डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। तो कंप्यूटर डाटा को या इंफॉर्मेशन को फाइल्स के रूप में जमा करता है, हम जान चुके हैं, और उन फाइल्स को यह हार्ड डिस्क में लेकर के जमा करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का एक अंग है। सीडीज, डीवीडीज एंड पेन ड्राइव्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव ये सब कंप्यूटर के अंग नहीं है। ये बाहर से इसमें उपयोग किए जाते हैं और फिर जब जरूरत हो जाती है वहां से हटा दिए जाते हैं। हम पार्ट्स उसको कहते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, जो कि कंप्यूटर के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। उस पार्ट के बिना फिर बाकी का सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग जान चुके हैं, मुख्यतः कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वह हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ये चार जो है वह मुख्य अंग है। तो सीडीज, डीवीडी और पेन ड्राइव ये सब डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए ये कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं है। लेकिन इनका यूज इसलिए हम करते हैं, वी कॉपी फाइल्स यूजिंग सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव्स। हम सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव के द्वारा कंप्यूटर से किसी भी फाइल को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कंप्यूटर में हमने जो फाइल बनाया है, एक ड्राइंग का चित्र बनाया है, उसको हम चाहते हैं कॉपी करके और सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव में लेना, ताकि हम उसे ले जाकर के किसी दूसरे कंप्यूटर में फिर ओपन कर सकें, खोल सकें। तो इसके लिए हम सीडीज, डीवीडीज या पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। किस काम के लिए? कॉपी फाइल को कॉपी करके उसमें रखने के लिए। दिस हेल्प्स अस कैरी फाइल्स टू अदर कंप्यूटर। ये जो है सीडीज, डीवीडी और पेन ड्राइव ये सब हमारी मदद करते हैं किस काम में? हेल्प कैरी फाइल्स टू अदर कंप्यूटर। दूसरे कंप्यूटर में इन फाइलों को ले जाने में हमारी मदद करते हैं। नाउ सीडी एंड डीवीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों, आपने देखा होगा एक गोल सा जिसके बीच में एक छोटा सा ऐसा छेद है, इसको सीडी कहते हैं। तो इसका पूरा नाम जो है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या नाम है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और ठीक ऐसा ही आपका डीवीडी भी होता है। तो इसका पूरा नाम है डिजिटल वीडियो
वीडियो डिस्क। तो CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। जी हाँ, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है और DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसे कहा जाता है। CDs एंड DVDs लुक वेरी सिमिलर। ये दोनों देखने में बहुत ही एक समान लगते हैं। बोथ आर राउंड, दोनों राउंड होते हैं, गोल होते हैं, फ्लैट होते हैं यानी कि समतल होते हैं, और साथ ही शाइनिंग यानी कि चमकीले होते हैं, चमकता रहता है। और DVD स्टोर्स मोर इंफॉर्मेशन देन अ CD। एक DVD जो है यह CD से ज्यादा डाटा स्टोर करता है, जमा करता है। To use a CD or DVD, we put it into the CD drive or DVD drive of the computer. CD या DVD को उपयोग करने के लिए हम कंप्यूटर के, आप देखते होंगे CPU बॉक्स भी होता है ऐसा, तो इसमें यहां पर CD ड्राइव और उसके नीचे DVD ड्राइव, या CD ड्राइव DVD ड्राइव दोनों एक ही में ऐसा भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस बटन को दबाते हैं, ये खुल के आता है और इसमें हम CD या DVD को लेकर के डाल देते हैं और तब इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें जो भी फाइल्स होते हैं उनको हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर तब देख सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, फिर उनको लेकर के और तब अपने CD में या फिर DVD में पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको हम बाहर निकालेंगे। अब पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव इज स्मॉल एंड इजी टू कॉपी और कैरी अराउंड। सॉरी, a pen drive is small and easy to carry around। आपने देखा होगा एक पेन ड्राइव जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। इसे हम बड़े आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं और it can store a lot of information। यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डिजिटल वीडियो डिस्क, इन दोनों से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। देखने में यह इन दोनों से छोटा है लेकिन काम में इनसे ज्यादा बड़ा है, इनसे ज्यादा डाटा यह स्टोर कर सकता है। पेन ड्राइव कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन CDs एंड DVDs। पेन ड्राइव CD और DVD से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। टू यूज अ पेन ड्राइव वी प्लग इट इनटू द कंप्यूटर। इसको उपयोग करने के लिए आप देखिएगा CPU के पीछे आपको इस तरह का पोर्ट बना हुआ मिल जाएगा जगह, जिसमें आप इसको लेकर के लगाते हैं। आजकल जो मॉनिटर आने लगे हैं उनके भी इस साइड में यहाँ पे ऐसे पोर्ट बने हुए होते हैं। आप उनमें पेन ड्राइव को लगा करके और तब उसमें डाटा को कॉपी कर सकते हैं या फिर उसमें से डाटा को कॉपी करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। टू यूज अ पेन ड्राइव वी प्लग इट इनटू द कंप्यूटर। पेन ड्राइव का उपयोग करने के लिए हम इसे कंप्यूटर में लगाते हैं। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेमोरी स्टिक और फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव। एक पेन ड्राइव को हम मेमोरी स्टिक या फ्लैश ड्राइव या फिर थंब ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से एक पेन ड्राइव के 4 नाम आप जान चुके, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव के 3 अतिरिक्त नाम आपने जाने, मेमोरी स्टिक, फ्लैश ड्राइव एंड थंब ड्राइव। अब यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरैक्टिबल। इसको ऐसे टुकड़ा करके पढ़ें, अनइंटरैक्टिबल पावर सप्लाई। बिना बाधा के, बिना रुकावट के जो
विद्युत की आपूर्ति करता है, पावर की सप्लाई करना, विद्युत की आपूर्ति करना। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिना किसी रुकावट के जो पावर सप्लाई करता है उसे हम यूपीएस कहते हैं। सम कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ यूपीएस। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं, अब तो जैसे आप अपने लैब में जाते हैं वहां जो भी कंप्यूटर आप देखते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यूपीएस उसके अंदर ही लगा हुआ है। इसके लिए आपको उसे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है, जब ही आप मेन पावर स्विच ऑन करते हैं यूपीएस ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। लेकिन पहले जो कंप्यूटर आते थे उनमें एक अलग से यूपीएस के एक बैटरी के रूप में काम करता है, जो कि आपके सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। आपका मॉनिटर भी सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है, साथ ही कीबोर्ड जो होते हैं वो भी सीपीयू से जुड़े होते हैं। तो यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यह कुछ कंप्यूटर में जुड़ा हुआ होता है अब भी, नहीं तो अधिकतर कंप्यूटर में नहीं है। पहले अधिकतर कंप्यूटरों में यह यूपीएस जुड़ा हुआ रहता था। यह एक बैटरी के रूप में काम करता है। यह when the power supply fails, the computer gets electricity from the UPS। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं बैटरी लगी हुई होती है, जब तक बैटरी है तब तक मोबाइल काम करता है। अगर बैटरी समाप्त हो गई, बिजली अगर उपलब्ध है, आप चार्ज में लगा देते हैं तो मोबाइल आपका काम करता रहता है। यहां देखिए कंप्यूटर है, बिजली पे काम कर रहे हैं। अब अगर पावर चली तो ऐसे में अगर यह यूपीएस इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए एक यूपीएस तैयार किया गया जो कि बिजली कट जाने के बाद भी कंप्यूटर को कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई देता है, लगातार पावर सप्लाई देता है कुछ घंटों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इसका जो पावर होगा उसके अनुसार कुछ घंटों के लिए यह बिना रुके हुए कंप्यूटर को पावर सप्लाई दे सकता है। अगर यूपीएस नहीं लगा हुआ है, जो ही बिजली फेल हुई, बिजली गई, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसमें उस वक्त में जो भी काम किया जा रहा था अगर वो सेव नहीं किया गया तो वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दोबारा कंप्यूटर ऑन करने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसके लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ध्यान रहे कि यूपीएस कंप्यूटर का अंग नहीं है, यह भी अलग से इसमें जोड़ा जाता है। इट जस्ट हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर स्मूथली। यह केवल कंप्यूटर को काम करते रहने के लिए, स्मूथली आराम से काम करते रहने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें यह हमारी मदद करता है, आसानी से काम करने में कंप्यूटर पर हमारी मदद करता है। तो बच्चों इस तरीके से कंप्यूटर पार्ट्स एंड डिवाइसेस के अंतर्गत आज आपने हार्ड डिस्क, सीडीज एंड डीवीडी, पेन ड्राइव और यूपीएस के बारे में जाना। अगले वीडियो में संभवतः यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। बच्चों आपके HW और CW आपके व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल ड्राइव दोनों पर अवेलेबल है। आप दोनों जगहों पर बनाएं, गूगल फॉर्म पर अभ्यास करें, यूट्यूब पर वीडियो देखें और फिर होमवर्क को बना करके और तब होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।